गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। और इसके पीछे के जो 4 क्वेश्चन है ना, इसे हम लोगों ने बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही दमदार तरीके से ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 2 समीकरण दिया गया। पहले हमें इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर इसे हल करना है। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा डिटेल्स में समझाया है। यहाँ भी मैं आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे 3x + 4y = 8 एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर क्या है, इसमें चर x और y है, और x का भी घात 1 है और y का भी घात 1 है। तो आपको समझ में आ गया कि रैखिक समीकरण क्या होता है। अब आइए पहले हम इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो पहले हम इसे रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो आइए इसे पहले हम ठेहा पे चढ़ाते हैं। तो ये है 6x + 3y = 6xy। यहाँ लिखेंगे कि 6x + 3y बराबर में 6xy। अब देखिए, यहाँ से हमें किसी तरीके से एक्स वाई को गायब कर देना है। अगर एक्स वाई यहाँ से गायब हो जाएगा ना, तो हमारा काम कुछ बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6xy को xy से भाग दे देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि 6xy जो है ना, ये बराबर है 6x + 3y के। तो अगर इसको भाग देंगे, मतलब अगर इसमें भाग देंगे या इसमें भाग नहीं देंगे ना, तो ये दोनों खिसिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ xy से भाग दे देंगे ताकि कोई खिसियाए नहीं। तो हम दोनों तरफ यहाँ से xy में, हम दोनों तरफ यहाँ पे xy से भाग देने वाले हैं। तो 6x को आइए पहले xy से भाग दे देते हैं। तो लिख देंगे 6x / xy। इसके बाद है 3y, तो यहाँ लिखेंगे 3y बटा में xy। इधर बराबर में है 6xy, तो इसका तो हक ही बनता है, इसको तो हमें xy से भाग देना ही है। तो यहाँ लिखेंगे xy। अब आइए कटाते हैं इसको। देखिए, ये x से x खत्म, y से y खत्म, यहाँ xy से xy खत्म। अब बचा क्या, आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर बचा 6 और नीचे y, तो यहाँ लिखेंगे 6 बटा y, प्लस ऊपर बचा 3 और नीचे x, तो लिखेंगे 3 बटा x, और बराबर में इधर है 6। अब देखिए, अभी भी हमें रैखिक समीकरण नहीं मिला, तो फिर यहाँ से हम दाव लगाएंगे। 6 बटा y है ना, इसे लिख सकते हैं 6 गुना 1 बटा y। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं, देखिए 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और नीचे तो y है ही, तो यहाँ भी तो y नीचे है। अब इसके बाद प्लस 3 बटा x को लिख सकते हैं 3 गुना 1 बटा x। इधर बराबर में 6 जो है, ये तो अपना मस्त मौला होके पड़ा है, इसको नहीं छेड़ना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, 1 बटा y को हम u मान लेंगे और 1 बटा x को हम v मान लेंगे। तो इधर लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना 1 बटा y बराबर u और 1 बटा x बराबर v। अब आ जाइए यहाँ ठेहा पे। देखिए, यहाँ है 6, तो 6 हमने लिख दिया। 1 बटा y है, 1 बटा y को हमने u माना है, तो यहाँ u लिख देंगे, प्लस यहाँ है 3 और 1 बटा x, 1 बटा x को हमने v माना है, तो यहाँ v लिख देंगे, और बराबर में तो यहाँ 6 है ही। अब देखिए, 6u + 3v बराबर 6 जो हमें मिल रहा है ना, ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर हैं u और v, इसका जो घात है ना, ये 1 है। अब इसको हम चाहे तो और थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों से 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे। आइए इसे छोटा कर ही देते हैं। 3 से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 2u, क्योंकि 3 में 2u से गुना कराएंगे तो 6u हमें मिल जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा v। देखिए, 3 में v से गुना करा देंगे तो 3v मिल जाएगा, बराबर 6। अब 2u + v को इधर अगर खींचेंगे ना, तो 3 हुआ के 6 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2u + v बराबर 2u + v बराबर 6 बटा 3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। तो यहाँ अब नीचे लिख देंगे हम कि 2u + v बराबर में 2, और यही हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब चलिए, इसके बाद हम लोग इसको सुधारते हैं और इसे रैखिक रूप में लिख देते हैं। तो इसके लिए हमें इसे यहाँ ठेहा पे लाना होगा। तो चलिए इसे हम ठेहा पे लाते हैं। यह है 2x + 4y बराबर 5xy, 2x + 4y बराबर 5xy। अब इसमें भी यही काम करेंगे, दोनों तरफ हम xy से भाग दे देंगे।
तो पहले इसको एक्स वाई से भाग देते हैं, तो 2x बटा ये हो जाएगा एक्स वाई, प्लस 4y को भी एक्स वाई से भाग देंगे तो 4y बटा एक्स वाई बराबर 5xy को भी एक्स वाई से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5xy बटा एक्स वाई। अब आइए कटाते हैं, देखिए x से x खत्म, y से y खत्म, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म। अब क्या बच गया है देख लेते हैं, ऊपर 2 और नीचे y तो लिखेंगे 2 बटा वाई, प्लस ऊपर 4 और नीचे x तो लिखेंगे 4 बटा x बराबर, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है। अब देखिए 2 बटा वाई को लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा वाई, क्योंकि इसे हमें रैखिक रूप में लिखना है, प्लस 4 बटा एक्स को लिख सकते हैं 4 गुना 1 बटा एक्स, अब बराबर में इधर हो जाएगा 5। अब आइए अपने कायदे कानून पे, देखिए 2 ज्यों का त्यों, 1 बटा वाई को हमने क्या माना है, 1 बटा वाई को यू माना है तो यहाँ यू हो जाएगा, प्लस 4 ज्यों का त्यों, 1 बटा एक्स को हमने क्या माना है, भी माना है तो यहाँ भी हो जाएगा। अब बराबर में तो इधर 5 है ही। अब ये जो हमें मिला ना 2u प्लस 4 भी बराबर 5, ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर हैं u और v इसका घात 1 है, और ये हो जाएगा अब हमारा समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमें मिल गया, और ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण है। तो आइए इन दोनों का भरत मिलाप कराते हैं, अर्थात इन दोनों को आइए हम एक जगह लिखते हैं और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला समीकरण है ये है 2u प्लस भी बराबर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2u प्लस भी बराबर 2, और जो सेकेंड समीकरण है ये है 2u प्लस 4 भी बराबर 5, 2u प्लस 4 भी बराबर में है 5। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब यहाँ से हम इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो हमें दोनों समीकरण में से या तो u वाला पद नहीं तो v वाला पद गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे u वाला पद गायब करना आसान है, क्योंकि दोनों ही समीकरण में u वाला पद बराबर है, इसमें भी 2u और इसमें भी 2u। तो यहाँ से u वाले पद को हम गायब करेंगे। अब गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देना होगा। देखिए समीकरण फर्स्ट में है 2u और सेकेंड में भी है 2u, अगर घटा देंगे तो 2u स्वाहा हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही काम हम करेंगे, हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, फर्स्ट है 2u प्लस भी बराबर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2u प्लस भी बराबर में 2, और सेकेंड है 2u प्लस 4 भी बराबर 5, तो 2u प्लस 4 भी बराबर में है 5। अब देखिए हम इन दोनों को घटा रहे हैं ना, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं तो जो भी संख्या नीचे होता है ना, उसके पहले जो चिन्ह होता है ना उसका उल्टा लिखा जाता है। 2u के पहले कुछ नहीं है तो प्लस का उल्टा माइनस। अब ये प्लस 2u नहीं रहा, अब ये माइनस 2u हो गया। ये प्लस है ना तो इसका उल्टा माइनस हो गया। अब प्लस 4 भी नहीं रहा, अब ये हो गया माइनस 4 भी। 5 के पहले प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस। अब प्लस 5 नहीं रहा, अब ये हो गया माइनस 5। अब देखिए प्लस 2u ऊपर है या माइनस 2u नीचे है, तो दोनों यहाँ से खत्म हो जाएगा। ऊपर है प्लस भी या नीचे है माइनस 4 भी, तो प्लस भी और माइनस 4 भी को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 3 भी बराबर। ऊपर है प्लस 2 और नीचे है माइनस 5, देखिए ना 2 माइनस 5 को हल करेंगे तो हमें माइनस 3 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3। अब देखिए माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से अगर भी को हम बाहर करें ना तो 3 जो है ना ये 3 के नीचे चला आएगा, तो यहाँ लिखेंगे भी बराबर 3/3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 माने भी बराबर यहाँ हमें मिल गया 1। अब हम क्या करेंगे, भी के इस मान को ले जाके हम चाहें तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों से हमें u का मान आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम भी के मान को समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो आइए इस चीज़ को यहाँ पहले हम लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, भी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, तो यह है 2u प्लस भी बराबर 2, 2u प्लस भी बराबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2u तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस
भी है ना, तो भी बराबर तो यहाँ हम 1 लिख देंगे क्योंकि भी बराबर 1 आया है और बराबर में हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम 2u को बाहर करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2u बराबर 2 ज्यों का त्यों प्लस 1 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक, अब यहाँ से हमें मिला 2u बराबर 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से अगर u को बाहर खींचे ना तो 2 हुआ के 1 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे u बराबर 1/2। तो देखिए u बराबर हमें मिला 1/2 और v बराबर मिल गया 1, लेकिन यहाँ हमें u भी थोड़े निकालना है, हमें यहाँ xy निकालना है। तो xy भी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा मैं आपको इधर साइड में समझा दे रहा हूँ। देखिए शुरू में हमने माना है कि 1/y बराबर u, तो यहाँ लिख लीजिए कि 1/y बराबर u। ठीक है, अब यहाँ हम नीचे लिखेंगे कि 1/y बराबर u का वैल्यू कितना आया, u का वैल्यू आया 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब तिरछा तिरछी इसको गुनिया देंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 1 में y से गुना करेंगे तो y, 2 बराबर y को लिख सकते हैं y बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर हमें क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया। अब फिर यहाँ से हम x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए x का वैल्यू इधर हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 1/x बराबर v, 1/x बराबर v। अब देखिए यहाँ पे 1/x ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब v का वैल्यू हमको कितना मिला था, v का वैल्यू हमको 1 मिला था, तो v के जगह पे यहाँ 1 लिख देंगे। अब फिर इसको तिरछा तिरछी गुनियाएंगे, 1 में 1 से अगर हम गुना करेंगे ना तो हमको 1 मिल जाएगा, 1 में x से गुना करेंगे ना तो हमें x मिल जाएगा। 1 बराबर x लिखिए चाहे x बराबर 1 लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ से x बराबर हमें मिल गया 1। तो हमने यहाँ ये देखा कि x बराबर हमें 1 मिला और y बराबर 2 मिला। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का जो अगला नंबर क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करेंगे।